महाराष्ट्र में महायुक्ति की क्लीन स्वीप जीत पर विपक्षियों को लगा सदमा, देखते रह गए 15 मिनट वाले भाईजान। कांग्रेस की हो गई फजीहत, नहीं दिखा पाई पीडीए की ताकत, जनता ने भाजपा को दिया पूर्ण बहुमत। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूला ने दिखाई ताकत, दिल्ली तक हलचल तेज। महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस, ओवैसी ब्रदर्स और सपा के अरमानों पर पानी फेर दिया है। रात दिन सभाएं की लेकिन फॉर्मूला काम नहीं आया। आखिरकार बीजेपी गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार ने मीडिया को संबोधित किया। महायुक्ति के नेताओं ने मीडिया के सामने आकर विक्ट्री साइन दिखाए। सबसे पहले अजित पवार ने बोला कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास के मुद्दे पर महायुक्ति को समर्थन दिया है। इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ये महायुक्ति के लिए रिकॉर्ड जीत है। हम पूरे महाराष्ट्र का आभार जताते हैं। हमने महाविकास आघाड़ी की सरकार के द्वारा लगाई गई सारी रोक को हटा दिया है। लोगों ने हम पर प्यार बरसाया है। ये चुनाव लोगों ने अपने हाथों में लिया था। हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जीत हार का ऐलान हो चुका है। कई जगह अभी काउंटिंग जारी है। महायुक्ति बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, एनसीपी, अजित पवार 220 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और इसके सहयोगी दलों के लिए ये ऐतिहासिक जीत है। दरअसल चुनाव परिणाम पर अजित पवार ने कहा कि लोकसभा में हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमने उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की है। हमने कुछ योजनाएं शुरू की हैं। इसमें लाडली बहन योजना भी थी जो निर्णायक साबित हुई है। जब से मैं राजनीति कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि राज्य में किसी गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिली हों। इस चुनाव में हमारी विरोधी पार्टियां पस्त हो गई हैं। वहीं अजीत ने कहा कि देवेंद्र को फोन किया और कहा कि हमें बहुत सारा काम करना है। हम केंद्र सरकार के सपोर्ट में हैं। ये बड़ा आधार है। आज इन नतीजों को लेकर बहुत सारे लोग ईवीएम पर सवाल उठा सकते हैं। ये वही लोग हैं जो लोकसभा चुनाव में खुश थे। राज्य का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां हमें निराशा मिली हो। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार आम जनता की सरकार है। मैं पीएम मोदी के सहयोग के लिए उनका आभार जताता हूं। महिलाएं, बच्चे और किसान हमारा केंद्र रहे हैं। हम कॉमन मैन को सुपरमैन बनाना चाहते हैं। मेरे लिए सीएम का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि कॉमन मैन है। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि हम महाराष्ट्र की जनता का आभार जताते हैं। ये पीएम मोदी में महाराष्ट्र के भरोसे को दिखाता है। मैं इतना ही कहूंगा कि हम महाराष्ट्र की जनता के आगे नतमस्तक हैं। इसने हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार वित्तीय अनुशासन लगाएगी। लड़की बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई है। इसने हमारी कठिनाइयों को दूर किया है। मैंने ऐसी जीत नहीं देखी। हम जीत से प्रभावित नहीं होंगे बल्कि हमने हमारी जिम्मेदारी बढ़ा ली है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना है। अजित पवार ने कहा वहीं गलत बोलने वालों को जवाब मिला है। हमारी विरोधी पार्टियां शून्य हो गई हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि विशेषकर वित्तीय अनुशासन की जरूरत है जिससे हम अपने वादे पूरा कर पाएंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जो लोग ईवीएम को दोषी दे रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि हम लोकसभा में ईवीएम से ही हारे थे। हम झारखंड भी ईवीएम से हारे हैं। हम कुछ सीटों पर बेहद कम मार्जिन से हार रहे हैं। ये गठबंधन अगले 5 साल तक महाराष्ट्र की सर्वांगीण विकास के लिए एक साथ काम करेगा और विरोधियों के मुंह पर ताला लगाएगा। पहली बात तो ये है कि संजय राउत इनके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया देता नहीं, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ। मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है। वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है। वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता। वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है। और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है। यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। ये कभी ना कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करना चाहिए और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा। चलो, थैंक यू।